घर पर नहीं होते हैं तभी तुम यहाँ पहुँच जाते हो। जरूर तुम्हारे इसके साथ चक्कर है। तुम्हारी घटिया गंदी ज़हनियत। मुझ पर हाथ उठाया? तुमने मारा मुझे जहांगीर? मेरे सामने मेरी बहन पर हाथ उठाया? बकवास ये कर रही है। हाथ तुम्हें उठाना चाहिए था, ये बीवी है तुम्हारी। इसकी बीवी के लिए तुम क्यों इतने मरे जा रहे हो और फिर चाह रहे हो कि मेरा भाई भी मुझ पर हाथ उठाए? बात सारी ये है कि मेरी जबान से सच्चाई सुनकर तुम्हें आग लग गई है और जब भी तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अरे तुम्हें जान से मार दूंगी। क्या हो गया आपको? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। मेरा बच्चा और मैं इसकी नजरों में खटकते हैं। पहले ये चाहती थी कि मैं तुम्हारी नजरों से गिर जाऊं और अब ये चाहती है कि मैं अपने शौहर की नजरों से भी गिर जाऊं। मैं कहती हूँ इसको निकालो ऐसे। ये फसाद की जड़ है, इसे इसी वक्त निकालो। संभालो खुद को। नहीं संभाल सकती मैं खुद को। यही है फसाद की जड़, यही है। इसे घर से निकालो, इसे फौरन इसी वक्त घर से निकालो वरना मैं इसे मार दूंगी। मैं इसे मार डालूंगी। यही है फसाद की जड़। अब मुझे पता चला साकिब कि ये जहांगीर यहाँ क्यों आता है। ये इसकी वजह से आता है। अब बकवास कर रही हो तुम। मैं बकवास कर रही हूँ? तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ आए कैसे? किसी ने तो तुम्हें बताया होगा ना कि इस वक्त घर में कोई नहीं, जो तुम यहाँ चले आए। साकिब, ये लड़की अपना घर तो बसा नहीं सकी, मुझसे नफरत में इतनी आगे निकल गई है कि मेरे शौहर पे डोरे डाल रही है, मेरे घर को आग लगा देना चाहती है। किस किस्म की घटिया बातें कर रही हैं आप और आपका बच्चा आपकी वजह से बर्बाद। आपको कोई और मौका नहीं मिला तो मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। बस एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला तो यहाँ खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे दूंगा। जहांगीर, क्या बोल रहे हो? देख रहे हो साकिब, देख रहे हो? मेरा मियाँ तुम्हारी बीवी के लिए मुझे तलाक देने पर तुला हुआ है और तुम अब भी इसकी तरफदारी कर रहे हो। तो करिए कि मैं खुद अपनी जान ले लूं। होश करो आप ही क्या कर रही हैं आप? होश करूं? मैं होश करूं? अरे होश तुम करो। तुम्हारी बीवी जो मेरे मियाँ के साथ छड़े उड़ा रही है वो आप ही है। साकिब, इसे इसी वक्त इस घर से निकाल दो, इसको तलाक दे दो, इसको इसी वक्त तलाक दे दो वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं अपनी जान ले लूंगी। इसको इसी वक्त निकाल दो, इसको तलाक दे दो। इसको तलाक दो अभी, इसी वक्त इसको तलाक दो। तलाक देता हूँ तुम्हें, तलाक देता हूँ। रुक जाओ साकिब, ये अब तुम्हारी बीवी नहीं रही है। इसे अब तुम हाथ नहीं लगा सकते। आ, आ,
मेरी बात जरा सुनो, गौर से सुनो। ये बताओ कि तुमने ये कैसे समझ लिया कि उन दोनों के बीच में कुछ है? अम्मी, मैं कब से राबी और जहांगीर को इस घर में हंस हंस के बातें करता देख रही हूँ, और फिर आज तो आपने देखा, मगर मैं तो ये सब कुछ कब से देखती चली आ रही हूँ। अच्छा रोना बंद करो, संभालो खुद को बेटा, और मुझे ये बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ ऐसा? अम्मी, आप अपनी अकल से सोचें, जब से मेरी जहांगीर से शादी हुई है उस वक्त से लेकर जब तक राबी इस घर में आई है, मैं जैसे तैसे जहांगीर के साथ गुजारा कर रही थी। मैं नाराज होकर यहाँ आ जाती थी तो जहांगीर 2-4 दिन बाद मुझे मिन्नतें करके वापस ले जाता था, मगर अब जब से राबी आई है यहाँ, वो तो जैसे मुझे भूल ही गया। उसके दिल में और उसके घर में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं रही है। हर वक्त मुझ में कीड़े निकालता रहता है और उस राबी की तारीफें करता रहता है। हाँ, तारीफें तो बहुत करता है उसकी, ये तो मुझे पता है। आप मुझे अच्छी तरह जानती है ना। आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसी औरत हूँ जो अपने शौहर पर हर बार शक करती रहे? अरे नहीं बेटा, तुम्हारी तो नेचर ही नहीं है कि तुम किसी पे शक करो, ये मैं जानती हूँ। जहांगीर के पास जब दौलत की रेल ट्रेन थी, किस कदर खूबसूरत लड़कियां उसके आगे पीछे फिरती थी, कितने लेट नाइट बिजनेस डिनर्स और लंचेस होते थे। मैंने तो उस पर आज तक कभी शक नहीं किया, मेरा ध्यान ही नहीं गया आज तक। मगर राबी ने अदाएं दिखा कर जहांगीर पर डोरे डाले, मुझसे मेरा शौहर छीन लिया। जिस तरह उसने तुम्हें तड़पाया है, इससे ज्यादा वो खुद तड़पेगी और सारी जिंदगी बेसुकून रहेगी। ये मेरी बद्दुआ है उसके लिए। मेरी बच्ची तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ बहादुर बनना है, करनी चाहिए। ठीक है ना बेटा? पी कैपिटल करो उसका। पी कैपिटल? अच्छा, ये टी कैपिटल आएगा? नहीं, ये स्मॉलर आएगा। स्टार्ट नहीं हो रहा ना, सेंटर ऑफ द लाइन है। चलो, आप तो कह रहे थे मैं सो रहा हूँ। नींद ही नहीं आ रही, अजीब बेचैनी सी हो रही है। टीवी चला के थोड़ी देर के लिए देख लें, जहन चेंज हो जाएगा। हाँ जहांगीर, क्या? ओह माय गॉड, कौन से हॉस्पिटल में? क्या हुआ है? हाँ, मैं आ रहा हूँ। हुआ क्या है, बताएं तो सही। मुझे हॉस्पिटल जाना है। कहाँ जा रहे हैं? हुआ क्या है? राबी ने खुदकुशी की कोशिश की है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैं साथ चलती हूँ। तुम यहाँ फ्री को संभालो, मैं जा रहा हूँ। मुझे फोन कर दीजिएगा। कर लूंगा। मामा, फूफू जान को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ बेटा, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। तुम लिखो। भाई ने अपने साथ साथ भाभी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी है, और आप ये ऐसे बता रहे हैं जैसे किसी गुड़िया और गुड्डे की कहानी हो। बर्बाद हो गया मेरा साकिब। अरे उसे जिंदगी भर का रोक दे दिया इस राबी ने। अरे मैं क्या करूं? बेवकूफी भाई की है, और आप? साकिब की आंखों से पर्दा हट गया। उसने जो किया सही किया। भाई ने गलत किया है, बहुत बड़ा जुल्म किया है। हुसन, तुम जानते नहीं हो उस लड़की की क्या क्या हरकतें थी। बस आप ही खुदा के वास्ते ही फजूल बातें ना करें। अगर भाभी गलत होती ना तो अपनी कलाई कभी ना काटती वो, और आप लोगों को तो उनकी फिक्र ही नहीं। पता नहीं वो जिंदा भी होगी कि नहीं। तुझे राबी की फिक्र है, लेकिन इसकी हालत नहीं देख रहा। देख इसकी हालत, देख बहन की हालत। अरे भाभी को तो जहांगीर ले गया है हॉस्पिटल, तुझे कुछ पता नहीं है क्या? भाई हॉस्पिटल में? तो साकिब भाई कहाँ हैं? मुझे क्या कहाँ है भाई? हमें क्या पता कहाँ है।
डॉक्टर साहब कैसी है राबिया? शुक्र है कि आप इन्हें वक्त पे ले आए। अल्लाह ने साथ दिया और हमारी टीम की कोशिश से इन्हें नई जिंदगी मिली है। हाँ तेरा शुक्र, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। जागीर, कहाँ है राबी? कैसी है वो? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। कैसे हुआ ये सब? और साकिब कहाँ है? साकिब घर पर है। घर पे? यहाँ मेरी बहन मौत से लड़ रही है और वो घर पे बैठा हुआ है। मैं बात करता हूँ उससे। अलीम, साकिब ने राबी को तलाक दे दी है। खुश नसीब हूं मैं कि मेरी आपी ने मेरे लिए आपको चुना। साकिब, इसे इसी वक्त इस घर से निकाल दो। इसको तलाक दो अभी, इसी वक्त इसको तलाक दो। तलाक देता हूं तुम्हें, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। दिमाग सुन हो गया था मेरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तलाक दे दी राबी को। जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी। भाई आपसे ज्यादा तकलीफ में इस वक्त भाभी होंगी। ऐसे तुम जाके राबी को देखो, वो सही तो है। अगर उसे कुछ हुआ मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो आप ही की बातों को नहीं मानता, लेकिन आपने आप ही की झूठी बातों में आकर जो कुछ भी किया ना, बहुत गलत किया। बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है मैंने। मैं राबी की इस हालत का जिम्मेदार हूं। मैं गुनहगार हूं उसका, मैं गुनहगार हूं उसका। भाई संभाले अपना। मैं गुनहगार हूं एहसान। क्या हो गया ऐसा? कुछ करो एहसान, कुछ करो।
मामा, राबी मामी का इतना खून बह रहा था, क्या वो मर जाएंगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें। तुम्हें क्या जरूरत थी इस तमाशे के बीच में आने की, सारा खून खराबा देखने की? मैं तो वैसे ही आ गया था। क्या खून अभी भी पड़ा होगा? कुछ नहीं पड़ा हुआ, रुखसाना ने सब साफ कर दिया है। ठीक है, अब चलो कोई मूवी लगाओ, दोनों मिलके देखते हैं। मेरा प्यारा बेटा, जाओ चल। अगर राबी मर गई तो? और अभी आ जाओ। राबी, ये क्या हुआ है? इसे अंदर लेके जाओ। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। आपके पेशेंट की हालत कंट्रोल में है, अब आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू। पहले तुम चले जाओ। जब हम घर पर नहीं होते हैं तभी तुम यहाँ पहुँच जाते हो। जरूर तुम्हारे इसके साथ चक्कर है। साकिब, इसे इसी वक्त इस घर से निकाल दो, इसको तलाक दे दो, इसको इसी वक्त तलाक दे दो, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी, मैं अपनी जान ले लूंगी। तुम्हारी बीवी जो मेरे मियाँ के साथ छड़े उड़ा रही है, वो इसको तलाक दो, अभी इसी वक्त इसको तलाक दो। तलाक दे दो, तुम्हें तलाक दे दो, तलाक दे दो। आग सुलगती राबी, राबी, क्या कह रहे हो ये तुम? यही हुआ है अम्मी। गौहर ने राबी पर मेरा नाम लेकर इल्जाम लगाया है और साकिब, खुदा का अजाब नाजिल होगा उन पर, कभी खुश नहीं रह सकेंगे। अब तक मैं गौहर को बर्दाश्त कर रहा था सिर्फ उम्र की वजह से, अब नहीं करूंगा बर्दाश्त।
मुझे आज ही सबके सामने उसका हिसाब बराबर कर देना चाहिए था, फारिग कर देना चाहिए था उसे। इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा हराम। और वो जो तड़पाती रही है हमें, आग लगाती रही है इस घर में, मम्मी उसने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन की खातिर एक मासूम और बेगुनाह लड़की पर कीचड़ उछाला और मैं कुछ भी नहीं कर सका, तबाह और बर्बाद कर दिया उसे। मुझे गौहर को उसके किए की सजा देनी चाहिए थी। सजा और जजा देने वाली जात ऊपर बैठी, वो बेहतर इंसाफ करने वाला, सब्र करने वालों को और माफ कर देने वालों को बहुत पसंद करता है बेटा। और वो लड़की 3 लफ्जों ने जिसकी जिंदगी तबाह कर दी, वो माफ करेगी, दरगुजर करेगी उसे? उसे सब्र दे और उसके लिए आसानियां पैदा करे। बस अम्मी बस मत समझाएं मुझे, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। जो मेरी मर्जी होगी मैं वही करूंगा। गौहर को उसके किए की सजा मिलकर रहेगी और मैं दूंगा उसे सजा। ऐसा क्या हो गया था कि भाभी को इतनी बड़ी हरकत करनी पड़ी? वो असल में बस आप दुआ करेंगे भाभी ठीक हो बस। अलीम तो फोन नहीं उठा रहे, आप प्लीज साकिब को फोन करके पता करें ना कि राबी की तबीयत ठीक तो है ना। आप प्लीज एक बार फिर से अलीम भाई को कॉल करके ट्राई कर लें। और अभी आ जाओ। राबी, ये क्या हुआ है? इसे अंदर लेके जाओ। आराम से चलो। भाभी आप ठीक तो है ना? बस सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए हैं, कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। देखिए अलीम भाई, मुझे पता है साकिब भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम अगर 2 मिनट और यहाँ रुके तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और ये मेरी गलती नहीं होगी। अलीम भाई आप उससे बात तो कर लें प्लीज। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। शुक्र है उसे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वो जिंदा तो सिर्फ उनका जिस्म है, दिलो दिमाग से तो बिल्कुल समझ चुकी हुई है। हालत बहुत खराब है उनकी। हसन, तुम्हें उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी ना। राबी के भाई ने मुझे धक्के मारकर निकाला है, और शायद अगर मैं उनकी जगह होता तो जान से मार देता। तुम एक बार मेरी उससे बात करवाता। खुदा का कहर टूटे उन लोगों पर, कभी कोई खुशी नहीं देख पाएगी ये गौहर। रो मत मुनीसा, राबी को हौसला दो। वो शख्स मेरी बहन के काबिल ही नहीं था।
भाई आप बात करके करेंगे क्या अब? उससे अपने किए की माफी मांगूंगा। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है साकिब। आपकी बात नहीं होती, राबी से माफी मांगने की बात करें। ओह, तो वो अभी जिंदा है? क्यों? आप चाहती थी कि वो मर जाए? वो चाहे जिए या मरे, हमारा उससे अब कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं। आप ये कुछ ज्यादा खुदगर्ज नहीं हो गई हैं? खामोश हो जाओ तुमसे बात नहीं कर रही हूँ मैं, तुम जाओ यहाँ से। साकिब, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें राबी से माफी मांगनी चाहिए? क्या तुम्हें पछतावा है जो कुछ तुमने किया है? माफी तो शायद मुझे तुमसे मांगनी चाहिए कि क्योंकि मैंने राबी को तुम्हारे लिए पसंद किया था, मगर मुझसे बहुत बड़ा धोखा हो गया, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मगर इसके साथ साथ मुझे तुम पर फख्र भी है। हर बहन का तुम्हारे जैसे ही भाई होना चाहिए। मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर तुम्हें मेरा बहुत दुख है, मैं भी अंदर से टूट गई हूँ, मगर मैंने शायद उम्र की वजह से अपने आप को संभाला हुआ है। गुनाहगार सिर्फ राबी नहीं है, जहांगीर ने भी मेरे साथ धोखा किया है। इस बात को बार बार मत दोहराएं अभी। तुमसे बात नहीं करूंगी तो और किससे बात करूंगी? तेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी साकिब। तुमने अपनी बीवी से और मैंने अपने शौहर से धोखा खाया है साकिब। दोनों का दुख, दोनों की अजियत मुश्तरका है। तुम मुझसे बोलो, मुझसे बात करो, हम दोनों भाई बहन गले लगकर रो लेंगे। शायद इस तरह जो जख्म हमें मिला है उसकी अजियत ही कुछ कम हो जाए। खाना भी नहीं खाया तुमने राबी। खाना तो अल्लाह की नेमत होता है, इससे इनकार थोड़ी करते। चलो ये सूप पी लो थोड़ा सा, प्लीज राबी। अच्छा ये यहाँ रखा है, जब दिल करे थोड़ा सा पी लेना।
बेटा क्या करूं मैं? एक तरफ तुम्हारी ऐसी हालत, दूसरी तरफ गौहर की हालत। मेरा तो कलेजा फट रहा है तुम दोनों को देखकर। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी फिक्र ना करो। अरे कैसे फिक्र ना करूं बेटा, ये एक दिन में तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, और दूसरी तरफ गौहर का रो रो के बुरा हाल है। तुम भी तो हिम्मत नहीं कर रहे ना बेटा, उठो ना, उठ के बहन के पास जाओ, उसको हौसला दो, उससे अच्छी तरह बात करो, तसल्ली दो उसे। तसल्ली? मैं नहीं दे सकता किसी को तसल्ली। राबी की जिंदगी के साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया मैंने, गलत किया है। नहीं, गलत तुमने नहीं किया, गलत उस राबी ने किया है। गौहर और जहांगीर के इख्तिलाफात का फायदा उठाती रही है वो। अरे क्या था, एक ना एक दिन तो उन दोनों ने अपने घर में ठीक हो जाना था ना, लेकिन नहीं, वो अंदर ही अंदर उसे तोड़ती रही, बर्बाद करती रही, और हम सब आंखें बंद किए उस पर इतबार करते थे। कभी किसी ने शक नहीं किया उस पर। आपने दुनिया देखी है ना, आपने बताएं मुझे, दुनिया देखी है ना आपने? देखी है ना? बताएं मुझे, क्या राबी ऐसा कर सकती थी? क्या वो ऐसा कर सकती थी? आप ही ने गलत इल्जाम लगाए उस पे, गलत। गौहर पागल नहीं है जो अपने शौहर पर इल्जाम लगाएगी। बाहर उसने किसी पर क्यों नहीं इल्जाम लगाया ऐसा? अपने इख्तिलाफात के पेट चढ़ाए उन्होंने राबी को। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, इतना अंधा एतमाद करते हो उस राबी पर कि अपनी बहन को झूठा कह रहे हो। क्योंकि आप ही ने गलत बयानी की है। बस कर दो साकिब, अब मैं एक लफ्ज़ भी गौहर के बारे में नहीं सुन सकती। वो तो पहले इतने गहरे सदमे से गुजर रही है, उस राबी ने उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम ये के बजाय उसका साथ दो, तुम उल्टा उसी के नाम की तस्वीर कर रहे हो अभी तक। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है, हाँ, सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है बस। उमर, चलो टीवी बंद करो, कल सुबह जल्दी उठना है। अगर तुमने मुझे कल सुबह तंग किया ना, तुम जानते हो मेरा गुस्सा कैसा है। क्यों तैयार हो जाऊं? कहाँ जाना है मुझे? स्कूल जाना है कल। मामा मुझे स्कूल से निकाल देंगे, नाम कट गया मेरा। क्या क्या कह रही हो? किसने कहा तुम्हें? मैं तो आपको वही बता रहा हूँ जो टीचर्स और बच्चे कह रहे थे। तुम्हारे बाप को पता है? हाँ ना, उनको तो पता है। अच्छा, अब घर में किसी को मत बताना, कह देना कि मामा ने स्कूल से छुट्टी करा दी। ठीक है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरी नाक कट गई है। इतने से हो तुम, अपने गुस्से पे काबू रखा करो। ठीक है, अगर अब दादी भी आपको कुछ बुरा कहेंगी तो मैं उनपे भी गुस्सा नहीं करूंगा। क्या क्या कह रही थी तुम्हारी दादी मेरे बारे में? छोड़े अब बात सुनो, अगर आइंदा तुम्हारी दादी ने मेरे बारे में कोई बात की ना, तुमने टिका के जवाब देना है उन्हें। ठीक है, लेकिन मेरे स्कूल का क्या होगा? मैं तुम्हारे किसी और अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। साकिब मामू करा देंगे। हाँ, साकिब मामू तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। तुम ऐसा करो, अभी साकिब मामू के पास चले जाओ, उनसे बैठ के अच्छी अच्छी बातें करो और फिर उन्हीं के साथ सो जाओ। ठीक है मेरा प्यारा बेटा, जाओ।
सो